चलो अभी डिस्कस करते हैं पीएनसी का एक छोटा सा क्वेश्चन, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर ए बी सी डी, मतलब ये डिजिट्स दे रखी हैं ए बी सी डी, सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। छोटी सी कंडीशन है, 4 डिजिट्स का नंबर चाहिए ए बी सी डी सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी होना चाहिए। अब पहले तो वीडियो को पॉज करके मन में सोचो कि क्या किया जा सकता है इसके अंदर। तो दो तरह से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहला जो थॉट प्रोसेस है, जो कि नेचुरली मन में आएगा कि हम ये करते हैं कि 4 डिजिट के नंबर चाहिए और ऐसा दिख रहा है, जो पहले एक बार बॉक्स बना लूँ अगर मैं, तो मैंने ये अगर बॉक्स बनाया तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्योंकि ये जो डिजिट दिख रही है वो सबसे बड़ी है और फिर उसके बाद में ये डिजिट है, फिर ये डिजिट है और फिर ये डिजिट है। तो पहला केस मन में आ सकता है कि अगर हम यही कर लें कि चारों डिस्टिंक्ट डिजिट उठा लें, ठीक है, तो कितनी अवेलेबल डिजिट्स है हमारे पास में? 10। तो 10 में से कोई भी 4 अगर उठा लें तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? एक ही तरीका होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी है वो फर्स्ट प्लेस पर आएगी, फिर उसके बाद दूसरी डिजिट सेकंड प्लेस पर, फिर थर्ड प्लेस पर और फिर फोर्थ प्लेस पर। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने 7, 3, 4 और 0 सेलेक्ट कर लिया है, तो सबसे पहले 7 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा। अब या फिर हम कर सकते हैं कि क्या हो जाए कि हमारे पास में 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हो जाएं और 2 सेम हो जाएं, या फिर क्या हो जाए 2 सेम हो जाए, 2 सेम हो जाए, या फिर 3 सेम हो जाए, 1 डिस्टिंक्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। और जैसा कि तुम्हें एक केस ही समझ में आ रहा है कि इस केसेस में टाइम अच्छा खासा लगने वाला है, तो ये तो सॉल्व करने की एक अप्रोच हुई जो कि हमारे मन में आ सकती है और जो बहुत बेसिक भी है। अब हम दूसरी जो एक समझदारी है वो हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम कुछ और सोच के किस एनालॉजी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं एक बार। अब देखो, दूसरी जो अप्रोच मैं यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, मतलब जिससे इस क्वेश्चन को बड़े आराम से किया जा सकता है, वो ये है कि पहले हम ये सोचते हैं कि हम इन 4 डिजिट के नंबर को किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर एक काम करें, मैंने ऐसे 4 बॉक्सेस बना दिए, मान लो फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड और फोर्थ। तो कुछ डिसाइड करते हैं कि इस बॉक्स में क्या डिजिट रहेगा, इसका कुछ मैसेज देने का तरीका हम सोचते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो भी 4 बॉक्सेस तुम्हें दिख रहे हैं उसके राइट में कितने स्टार मैंने मार्क किए हैं, उतना उस बॉक्स के अंदर डिजिट आ जाएगा। ध्यान से समझना एक बार। और जरूरी नहीं कि थॉट हर बार हमारे मन में रेडीमेड रहेगा, मतलब एक बार हम समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस प्रोसेस के थ्रू हम और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन या फिर किसी नए क्वेश्चन में कैसे सोचा जा सकता है वो हम डेवलप करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस 4 बॉक्सेस में ये देखना कि हर बॉक्स के राइट में कितने स्टार मैंने मार्क किए, बस उस पर फोकस करना एक बार के लिए। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये मार्क किया, इधर ये मार्क किया, इधर ये, इधर ये। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर मन मन में बोलते रहना। तो मैंने पूछा कि हर बॉक्स के राइट में कितने स्टार हैं। तो अगर मैं पूछूं इस बॉक्स के राइट में कितने स्टार हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर 2 होना चाहिए। फिर मैं पूछूं कि इस बॉक्स के राइट में कितने स्टार हैं, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। फिर अगर हम पूछें कि इस बॉक्स के राइट में कितने स्टार हैं, तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। और फिर इस बॉक्स के राइट में कितने स्टार हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारा नंबर बन जाएगा एक तरह से 6, 4, 3, 2। समझे? मतलब हमने एक एनालॉजी तैयार करी कि हम बॉक्सेस के राइट में स्टार गिन के जितने स्टार उसके राइट में है वो उस डिजिट का नंबर हो जाएगा, मतलब उस बॉक्स के अंदर वो डिजिट हो जाएगी। समझ में आया? तो एक बार और इसको अगर मैं कुछ भी बनाऊं, जैसे मान लो मैं सेम चीज़ वापस करता हूं, ये 4 बॉक्स बनाए और कुछ भी मैंने रैंडमली यहाँ पर स्टार फिल कर दिए। जैसे मान लो यहाँ पर रख दिया मैंने इस तरह से, और इधर रख दिए 2 स्टार और इधर रख दिया 1, 2, 3। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इस बॉक्स के राइट में कितने स्टार हैं? 3। इस बॉक्स के राइट में भी कितने स्टार हैं? 3। इस बॉक्स के राइट में 5 हो जाएंगे और इस बॉक्स के राइट में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 8, 5,
3 3। अब तुम समझ रहे हो कि हमने किस तरह से हम 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, और क्योंकि मैं राइट साइड में नंबर ऑफ स्टार्स काउंट कर रहा हूं, तो ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में नंबर होगा वो डेफिनेटली सबसे बड़ा होगा या सबके इक्वल हो सकता है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे, वैसे वैसे हमारा डिजिट जो है या तो इक्वल रह सकता है या फिर छोटा हो सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया, 6 4 3 2, और इस केस में क्या हुआ 8 5 3 3। इन दोनों बॉक्सेस के अंदर डिजिट क्या आ गई सेम, क्योंकि दोनों के ही राइट में कितने स्टार्स हैं, 3 स्टार हैं। तो ये हमने एक एनालॉजी तैयार करी है जिसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और 4 डिजिट के नंबर के अंदर हमें सबसे बड़ा डिजिट जो रखना है वो लेफ्ट से रखना है, और फिर डिजिट या तो छोटे हो सकते हैं या फिर उसके इक्वल रह सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक्चुअली कितने स्टार्स हैं रखने के लिए, तो ये सोचने वाली बात है। तो स्टार अगर तुम जल्दी से जल्दबाजी में अगर 10 बोल दोगे तो गलती हो जाएगी। ध्यान से देखो, 10 स्टार थोड़ी है। अगर मान लो मैंने फर्स्ट डिजिट के आगे, इस डिजिट के आगे 10 स्टार रख दिए, तो फिर इस डिजिट में तो क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह पे तो 10 रखना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास रखने के लिए कितने स्टार्स अवेलेबल हैं, 9 ही अवेलेबल हैं। और कहाँ कहाँ रखे जा सकते हैं, अब उसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है एकदम एक्सट्रीम राइट वाला जो बॉक्स है उसके राइट में, फोर्थ और थर्ड के बीच में, या सेकंड और थर्ड के बीच में, या फर्स्ट और सेकंड के बीच में, या फिर फर्स्ट के लेफ्ट में। अब तुम बोलोगे फर्स्ट में लेफ्ट में क्यों रख रहे हैं हम, ध्यान से देखो हमारे पास में कितने स्टार रखने तो 9 है। अब हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे मान लो इसको मैं फर्स्ट एग्जाम्पल बोलूँ, ये मेथड 2 लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत करना, मेथड 2 ये। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने 2 स्टार यहाँ पर यूज़ करे, एक यहाँ पर यूज़ किया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो कितने स्टार यूज़ हुए टोटल मैंने यूज़ किए 3 4 5 6। इसका मतलब 3 स्टार कहाँ रखे हैं, टेक्निकली वो 3 स्टार मैंने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल में देखो, मैंने 3 स्टार यहाँ पर यूज़ करे, 2 यहाँ पर यूज़ करे 5, और 3 यहाँ पर, कितने यूज़ करे 8। तो इसका मतलब एक बचा हुआ मैंने कहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर रख दिया है। अब तुम शायद समझ गए हो कि मैं बेगर्स मेथड इंक्लूड करने वाला हूँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मेरे पास 9 स्टार्स है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और कितने बेगर्स हैं, टेक्निकली बेगर्स यहाँ पर कौन है, प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, और मेरे पास में 9 स्टार्स हैं। तो बांटते हैं, तो यह आ जाएगा 9 + 5 - 1 C 5 - 1। तो इतने तरह से हम ये स्टार्स इन 5 प्लेसेस पर रख सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी गड़बड़ है, वो तुम्हें समझनी है। वीडियो पॉज कर दो एक बार और खुद सोचो कि ये जो मैंने आंसर लिखा है इसमें क्या चीज अभी तक इंक्लूड नहीं करी जिसके कारण गलती हो सकती है, वो सोचो पहले। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो ध्यान से देखो, ये 9 स्टार जो हैं, अगर वो सारे के सारे हम फर्स्ट प्लेस पर ही रख दें, ये सारे के सारे 9 स्टार फर्स्ट प्लेस पर ही रख दें, तो फर्स्ट प्लेस पर सारे स्टार रखने का मतलब ये हुआ कि हर बॉक्स के राइट में नंबर ऑफ स्टार्स कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। तो यहां पर भी क्या आएगा 0, इधर भी क्या आएगा 0 0 0। तो 4 डिजिट्स तो बन जाएंगी ये, पर हमारा ये 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, क्योंकि इस बॉक्स के राइट में कोई भी स्टार नहीं होने का मतलब इस बॉक्स पर डिजिट क्या आ जाएगी 0। तो फर्स्ट डिजिट 0 कैसे हो सकती है 4 डिजिट के नंबर के अंदर। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सारे के सारे स्टार कहां पर रख दें, इस फर्स्ट बॉक्स के लेफ्ट में रख दें। तो ये वाला केस हमें हटाना पड़ेगा। तो माइनस में यहां से कर रहा हूं -1, और ये 1 एक्चुअली क्या है ये मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि जब ये 4 बॉक्सेस मैंने दिए और कितने अवेलेबल गैप्स थे, मतलब जहां पर मुझे स्टार रखने थे, वो थे हमारे पास में 1 2 3 4 5 गैप्स थे। तो अगर मैं सारे के सारे स्टार यहां पर रख दूं इसके लेफ्ट में, और ये रखने के कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा। अब टेक्निकली देखा जाए तो हर बॉक्स के राइट में कितने स्टार्स हैं, 0 0 0 0। तो ये नंबर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसीलिए हमारा आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 13C4 - 1। ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये खास बात है बेगर्स मेथड की, उसमें कई बार हमें क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म का दिख रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये गैप मेथड और प्लेसेस का यूज़ करके हम चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन से ये चीज़ कर सकते हैं।